नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेके आया हूं आपके लिए कैसे करें कांस्टेबल की तैयारी। जी हां, श्योर शॉट सिलेक्शन की टेक्निक रणनीति में आपके लिए लेके आया हूं, जिससे आप 80 से 85 मिनिमम मार्क्स आप ला सकते हैं। सिलेक्शन के लिए हमें 80 से 85 मार्क्स की मिनिमम जरूरत पड़ेगी इस बार जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी के लिए थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन 80 से 85 कैसे स्कोर करना है पूरा वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। डिटेल एनालिसिस करूंगा पिछले पेपर्स का भी, साथ में बुक्स कौन सी होंगी, सिलेबस क्या होगा, सर कौन सा टॉपिक ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है या कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा आता है, वो पूरा इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए, एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। तो एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। सबसे पहले अपन एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। इसमें एग्जाम पैटर्न में आप देखिए, जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है वो है मैथ्स यानी गणित। सबसे बड़ा सब्जेक्ट जिससे मिनिमम 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 मार्क्स का सवाल है गणित से। इसके बाद बच्चों बात आएगी रीजनिंग की। इसके बाद बात आएगी रीजनिंग की। रीजनिंग से आते हैं 25 क्वेश्चन, 20 भी हो जाते हैं। मैं एक एवरेज अगर बताऊं तो इसके 38 से 40 के बीच का एवरेज है, औसत है, और इसका 20 से 25 के बीच आप मान सकते हो औसत। मैक्सिमम 25 गए हैं, मिनिमम 20 गए हैं, कई बार 16 भी देखने को मिले, 17 भी देखने को मिले, लेकिन एक एवरेज देखेंगे तो ज्यादातर 20 से 25 के बीच में आपको रेंज मिलेगी। तीसरा सब्जेक्ट जो है बच्चों हमारा साइंस है यानी विज्ञान है। अभी हम इसका डिटेल सिलेबस भी देखेंगे, चाहे मैथ्स की बात करें, चाहे रीजनिंग की बात करें, चाहे साइंस की बात करें, पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। आप शुरू से आखिरी तक वीडियो को जरूर देखना। साइंस की बात करूं तो साइंस का जो एवरेज है 10 से 15 क्वेश्चन का है। 10 से 15 क्वेश्चन आपको साइंस के देखने को मिलेंगे। इसके बाद चौथा आता है हमारा एमपी जीके। इससे आपको 5 से 8 क्वेश्चन का एवरेज देखने को मिला है। इसके बाद बच्चों बात आएगी विविध की, है ना, विविध की मिसेलियस क्वेश्चन, है ना, मिसेलियस की। तो इससे भी आपको 5 से 8 क्वेश्चन का एवरेज देखने को मिला है। इसके बाद बच्चों फिर बात आती है हिस्ट्री, है ना, ज्योग्राफी, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 से 3 कह रहा हूं मैं, 2 मैक्सिमम। हिस्ट्री से ज्यादा 2 क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी से ज्यादा 2 क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटी से 2 से 3, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन जो मेन है आपका ऊपर के 4 हैं। ऊपर के 4 सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें आपको फोकस करना है। अगर आपने मैथ्स 100% कर लिया, रीजनिंग 100%, साइंस 100% और एमपी 100% कर लिया, तो आपको गारंटी दे रहा हूं 80 से 85 की रेंज में आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आपने 4 सब्जेक्ट में पकड़ बना ली, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और एमपी जीके में, कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा करंट अफेयर के 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैं लिख देता हूं यहां पर, करंट अफेयर जो है उसके 5 से 6 क्वेश्चन मैक्सिमम आपको एवरेज देखने को मिलेगा। बाकी जो जीके जीएस में हिस्ट्री की बात करूं, ज्योग्राफी की बात करूं, इकोनॉमी की बात करूं, पॉलिटी की बात करूं, तो इससे एक दो क्वेश्चन ज्यादा मैक्सिमम अगर सब जोड़ लें तो 10 क्वेश्चन होता है, उससे ज्यादा एक क्वेश्चन भी नहीं होने वाला। लेकिन आपको 80 प्लस मार्क्स लाना हो तो आपके जो मेन 4 सब्जेक्ट है, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, एमपी जीके, इस पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। इसका मैं अभी पूरा डिटेल एनालिसिस करवाऊंगा कि किस सब्जेक्ट से कितना आ सकता है, पूरा हम देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बच्चों मैथ्स की। तो मैथ्स का सिलेबस यहां पर देख सकते हो आप। यहां पर सबसे ज्यादा अगर देखोगे तो परसेंटेज से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आपको परसेंटेज के आते हैं। ऐसे ही आपका प्रॉफिट लॉस के 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सीआईएसआई मिला के 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मिश्रित आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से 2 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिलते हैं। इंस्टॉलमेंट से एक आध क्वेश्चन रेयर है, आ गया तो आ गया। रेशियो प्रपोर्शन से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कम से कम। आयु से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको कम से कम, 2 क्वेश्चन गारंटेड है। अगर आयु कर लिया तो 2 मार्क्स आपका कहीं नहीं जाने वाला, 2 क्वेश्चन आपका पूरा आएगा। ऐसी पार्टनरशिप्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देखे गए हैं क्वेश्चन, लेकिन एक आध क्वेश्चन रेयर किसी सेट में आया हो तो आया हो, तो चांसेस कम है, लेकिन है तो रेशियो का पार्ट ही, अनुपात का पार्ट ही है। साझेदारी आपको अच्छे से आ जाएगी अगर आपने अनुपात समानुपात पढ़ा है। इसी के साथ में बात करता हूं मिक्सचर एलिगेशन। उतने क्वेश्चन नहीं देखे गए, जो देखे गए सब किसमें देखे गए, अनुपात से संबंधित देखे गए, रेशियो से संबंधित देखे गए।
ऐसे टाइम एंड वर्क के बच्चों 2 से 3 क्वेश्चन देखे गए हैं, टाइम एंड वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ आपका पाइप सिस्टम, ये टाइम एंड वर्क का पार्ट ही हो जाएगा। इससे भी एक आध क्वेश्चन आया हुआ है जो कि टाइम एंड वर्क पे आधारित है। जैसे समय और कार्य आता होगा, नल टंकी आसानी से कर पाएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट जो रहेगा पूरा का पूरा सेम रहेगा। इसी प्रकार प्रॉब्लम ऑन ट्रेन बहुत इंपॉर्टेंट, 2 क्वेश्चन मान के चलो आ सकते हैं टाइम एंड डिस्टेंस से, 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं टोटल। अगर मैं ये दोनों चैप्टर की बात करूं, रेलगाड़ी और दूरी और समय और दूरी वाले की, तो 2 से 3 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले, कंफर्म है, आना ही आना है। इसी प्रकार नाव धारा का रेयर क्वेश्चन देखने को मिला, किसी किसी सेट में मिले हैं, एक आध क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है जो ऊपर रहेगा। ऐसे रेस और एवरेज, एवरेज से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं बेसिक वाले, कि भाई अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, फलाना संख्याओं का औसत क्या होगा, क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो ऐसे क्वेश्चन आपको बेसिक लेवल के देखे गए। इसी प्रकार एडवांस मैथ्स की बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है नंबर सिस्टम। यहां से 3 से 5 क्वेश्चन का आंकड़ा फिक्स है। संख्या पद्धति ऐसा चैप्टर है जहां से 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले। पूरी व्यापम की किताब छान लीजिएगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछे गए व्यापम के किसी भी एग्जाम में, चाहे वो एमपी एसआई हो, कांस्टेबल हो, चाहे आपका लेबर इंस्पेक्टर हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो व्यापम का, तो वो है नंबर सिस्टम। 3 से 5 क्वेश्चन गारंटेड है। ऐसी प्रोग्रेशन का बेसिक क्वेश्चन आया हुआ एक आध है ना, श्रेणी से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया, इससे एक आध क्वेश्चन देखा गया है फॉर्मूला पे आधारित कि भाई एनवा पद क्या होगा, ये वाला पद क्या होगा। ऐसी एचसीएफ एल्शियम से बच्चों आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लगभग 90 प्लस क्वेश्चन आपको आए हुए हैं व्यापम में 2 से 3 साल में, जिसमें अगर मैं बात करूं कांस्टेबल की खाली, तो 60 प्लस क्वेश्चन तो खाली कांस्टेबल के हैं, 60 प्लस कांस्टेबल पे आए हैं। तो यहीं से आप समझ जाइए कि भाई आपका लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक वाला जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे ही आपका फ्रैक्शन से एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा मिनिमम 60, और इससे उतने क्वेश्चन तो नहीं आए लेकिन मिक्स दे देता है। मेंसुरेशन की बात करूं तो मेंसुरेशन से बच्चों 2 से 3 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले, 2D और 3D दोनों ही आपका क्षेत्रमिति में आ सकते हैं। ज्योमेट्री बेसिक क्वेश्चन आएंगे, बेसिक क्वेश्चन कोण पे आधारित, एंगल पे आधारित, है ना, ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा ज्यामिति से, केवल ऊपर ऊपर पूछ लेगा कि भाई सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, पूरक कोण क्या होगा, संपूरक कोण क्या होगा, या फिर एक आकृति बना के दे देगा इस तरह से, ये दे देगा 50 डिग्री, ये दे देगा 20 डिग्री, तो बोलेगा याला कोण बताओ कितना होगा, इस तरह से आपको बना के दे देगा। तो बिल्कुल बेसिक है, इससे घबराना नहीं है। बच्चे ज्यामिति क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अगर आपने बेसिक भी पढ़ लिया तो एक क्वेश्चन आपका कहीं नहीं जाने वाला, बेसिक याद रखिएगा। इसी के साथ साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का देखा तो नहीं गया, लेकिन एक आध क्वेश्चन आप देखोगे किसी सेट में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आ चुका है, जो कि बेसिक फॉर्मूले पे आधारित है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बेसिक फॉर्मूला अगर आपको पता है कि भाई 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, ये क्वेश्चन आपको दे देगा, तो वो फॉर्मूला आपको पता है, आप आसानी से कर सकते हैं, है ना। इसी के साथ साथ अलजेब्रा का बेसिक आया है, यहां पे भी अलजेब्रा देख के, बीजगणित देख के बच्चों को डर लग जाता है कि सर अलजेब्रा भी आएगा। हाँ आया है, लेकिन बिल्कुल बेसिक, कैसे कि इन द्विघात समीकरण में इसके मूल क्या होंगे, या आपको दे देगा कि अल्फा और बीटा का योग क्या होगा, जो इसके मूल है, मूलों का योग दे देगा, मूलों की प्रकृति पूछ लेगा कि भैया मूलों की प्रकृति कैसी है, कैसे मूल है। हाँ, तो बिल्कुल बेसिक जो 6वीं 7वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, मूलों की प्रकृति पर आधारित क्वेश्चन, वही आपको यहां पर पूछा जाता है। टिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस की बात करूं तो टिग्नोमेट्री पे बेसिक फॉर्मूला पे बेसिक क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, फॉर्मूला पे कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, उसी पे आधारित वो दे दिया, या साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पे क्वेश्चन दे दिया, या साइन a प्लस बी पे फॉर्मूला दे दिया, है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा गया है और क्वेश्चन भी पूछा गया उस फॉर्मूले पे आधारित। तो बिल्कुल बेसिक पढ़ना है अपने को टिग्नोमेट्री का। इसी प्रकार हाइट एंड डिस्टेंस में भी केवल बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं कि सूर्य की छाया, पेड़ की छाया यहां बन रही है, सूर्य इतने डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है ना, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले जो आप डायरेक्ट देख के कर सकते हो। तो ये जो बात हो रही है हमारे किसकी, एडवांस पार्ट की बात हुई। इसी के साथ साथ बच्चों ये जो टॉपिक है बैंकिंग के टॉपिक होते हैं, लेकिन आपको बहुत दे रहा है, सिंप्लीफिकेशन से काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको अलजेब्रा में कवर हो जाएगा, वैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को नहीं मिलेगा। अप्रोक्सीमेशन यहां पे नहीं आता है। नंबर सीरीज आपको गारंटेड है, 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम नंबर सीरीज के देखने को मिलते हैं,
संख्या श्रेणी के देखने को मिलेंगे, नंबर सीरीज के। ऐसे डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन उतना पढ़ना नहीं है, केवल बेसिक पता होना चाहिए कि ग्राफ में ये मैंने आपको बना के ग्राफ दे दिया, बार ग्राफ दे दिया बना के, तो इसमें अगर मैं पूछूं कि सबसे कम वैल्यू किसकी है तो आप बोलोगे सर ये वाली है या ये वाली है, या सबसे अधिक वैल्यू किसकी है। तो ऐसे क्वेश्चन आए कि भाई सबसे अधिक किस वर्ष में उत्पादन रहा, सबसे कम किस वर्ष में उत्पादन रहा, सबसे ज्यादा खर्च किसका है, तो वो आप ग्राफ देख के बता सकते हो। कैलकुलेशन की वहां पे जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली, केवल ग्राफ देख के ये आपका क्या आएगा, वहां पर आंसर आ सकता है। इसी के साथ साथ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन यहां से आएंगे कंफर्म है। प्रायिकता और क्रमचय संचय ऐसा टॉपिक है जहां से 2-3 क्वेश्चन आपको गारंटेड देखे जाएंगे, मिलेंगे ही मिलेंगे, फिक्स है, आना ही आना है वहां पे, है ना। तो ये तो बात हो गई बच्चों मैथ्स की, कि मैथ्स में कैसे क्या करना है, कितना सिलेबस है ना। पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि पूरा मैं कवर करने वाला हूं, डिटेल में एनालिसिस किया है मैंने, इसलिए कह रहा हूं शुरू से आखिरी तक अगर वीडियो देखोगे तभी आपको पूरा समझ में आएगा। तो डिटेल में वीडियो देखिएगा पूरा का पूरा। इसी के साथ बच्चों हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग से 20 से 25 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने वाले, 20 से 25 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। तो रीजनिंग में जो टॉपिक है, सिलेबस है, वो देख सकते हैं आप। यहां पर एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन, समानता, ये 2 चैप्टर मिलके आपको 5 क्वेश्चन दे सकते हैं। मिनिमम 5 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, यहां पर 5 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले, 2 चैप्टर कर लिया अगर आपने। इसी प्रकार लॉजिकल नंबर वाले क्वेश्चन से, इससे 1 क्वेश्चन आपका कंफर्म है। सीक्वेंस टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 5 क्वेश्चन कंफर्म है यहां पर, है ना। इसी प्रकार आपका शब्दों का तार्किक क्रम 1 क्वेश्चन आने की संभावना होती है ना। और मिसिंग नंबर जो होता है उससे 1 आध क्वेश्चन आ जाएगा आपको। रैंकिंग ऑर्डर से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। गणितीय ऑपरेशन से 2 क्वेश्चन कंफर्म होते हैं जो कि आते ही आते हैं। तो ये तो रीजनिंग में ये टॉपिक हो गए। ऐसे ही वेन आरेख से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रक्त संबंध से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते कई बार। घड़ी से 1 आध क्वेश्चन आ जाएगा आपका। कैलेंडर से 1 आध क्वेश्चन आ जाएगा, 1 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं। दूरी और इससे आपका 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन देखने की संभावना है। और बैठक व्यवस्था से 2 से 3 क्वेश्चन भी हो जाते हैं कई बार, है ना। बाकी रिएक्शन टेस्ट से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते। निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग पे भी क्वेश्चन नहीं, इनपुट आउटपुट पे भी नहीं। पहलियों पे बेसिक क्वेश्चन आते हैं जो कि सिटिंग अरेंजमेंट पर आधारित होती हैं, वो आ सकते हैं। सेम नेम सेम एड्रेस वाले चैप्टर से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। 1 क्वेश्चन आ जाता है कि आपको एड्रेस लिख के दे देगा, नाम लिख के दे देगा, पूछ लेगा बताइए कि भैया इनमें से कौन सा ऑप्शन सेम है। तो वो तो देख के क्वेश्चन हो जाते हैं, वो देखने को मिले हैं। इसी के साथ साथ जो आपका नॉन वर्बल है, तो नॉन वर्बल में जो इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, घन हो गया, क्यूब से क्वेश्चन, डाइस हो गया, पासे से क्वेश्चन, कागज मोड़ना, फोल्डिंग और पेपर कटिंग, ये ऐसे टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन आएगा। बाकी ऊपर वाले जो टॉपिक हैं रेयर है, 1 आध क्वेश्चन किसी सेट में आया हो तो आया हो, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आपको घन करना है, पासा करना है, कागज मोड़ना, कागज काटना करना है। इसी के साथ साथ बच्चों आकृतियों का गठन, है ना, फॉर्मेशन ऑफ फिगर ये पूछ लेगा आपका। जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब पूछ लेगा, है ना। आंकड़ों, काउंटिंग फिगर हो गया, है ना, काउंटिंग फिगर हो गया आपका, काउंटिंग फिगर हो गया, है ना, काउंटिंग फिगर, आकृति गिनना, 1 क्वेश्चन यहां से आता है। तो ये नॉन वर्बल में जो रीजनिंग है उसमें ये टॉपिक है जो आपको करने होंगे, जहां से क्वेश्चन आते हैं और गारंटेड है पूछा जाएगा। भले 1 क्वेश्चन आएगा लेकिन पूछा जाएगा। तो ये तो बच्चों बात हो गई हमारी किसकी, रीजनिंग की। इसी प्रकार बच्चों अगर आप लोग करना चाहते हैं शानदार तैयारी, अगर आप लोग करना चाहते हैं शानदार तैयारी, तो हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर पे जाके, जहां पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, फ्री वाले, पेड वाले, सभी प्रकार का आपको मिल जाएगा। पीडीएफ मिल जाएंगी फ्री, स्टडी मटेरियल वहां मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, साथ में ट्विटर पे। व्हाट्सएप पे जरूर जुड़ जाइएगा क्योंकि वीडियो की अपडेट या पीडीएफ की अपडेट आपको कहां पे मिलेगी बच्चों, व्हाट्सएप पे ही मिलेगी। इसी के साथ साथ बच्चों हमारा पेड कोर्स चल रहा है बहुत ही शानदार, जो कि बहुत ही डिमांड है बच्चों में, वो है कांस्टेबल का। 1000 रुपए फीस है कांस्टेबल की, पूरा कोर्स आपका होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, दिवाली धमाका दूसरा हमारा परिवार हो गया है 80,000 पार। तो 80,000 पार होने की खुशी में दिवाली ऑफर 50% ऑफ ऑन एमपीएसआई कोर्स, कांस्टेबल कोर्स। जी हां, 50% की छूट मिलने वाली है आपको एमपीएसआई कांस्टेबल के कोर्सेस पे। जैसे आपकी फीस
1100 रुपए है टैक्स मिला के, तो आपका केवल और केवल लगेगा 550 रुपए कांस्टेबल का। ऐसे ही टैक्स मिला के एमपीएसआई की 1600 है, तो आपका लगेगा केवल और केवल 800। लेकिन ये बता दूं, ये केवल प्रथम 500 छात्रों के लिए है। तो जल्दी से जिन्हें कोर्स ज्वाइन करना है, हमारा ऐप डाउनलोड करें या मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, तब आपको पूरी अपडेट दे दी जाएगी कैसे परचेस करना है। अब डायरेक्ट ही हमारे प्ले स्टोर पे जाके कोर्स के को परचेस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं बता रहा हूं 500 छात्रों के लिए यह ऑफर कब से कब है, 10 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में बच्चों ये ऑफर रहेगा। इसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा, तो अभी इसको आप फायदा उठा सकते हैं। इससे कम पूरे मध्य प्रदेश में इतनी शानदार तैयारी अगर कोई करवा रहा हो तो बताइएगा। कोई नहीं करवा रहा, मैं आपको केवल और केवल 550 रुपए में कांस्टेबल की तैयारी हो जाएगी आपकी। बहुत शानदार ऑफर का फायदा जल्दी उठाएं, जल्दी से अपनी सीट बुक करें। चलिए तो बच्चों बात करते हैं यहां पर बाकी सब्जेक्ट की। बाकी सब्जेक्ट का मैं आपको बता देता हूं। अब मैं बात करता हूं बच्चों साइंस की। साइंस की बात करते हैं अपन। अभी हमने किसकी बात की, अभी हमने मैथ्स की बात कर ली, रीजनिंग के सिलेबस की बात कर दी। साइंस के जो क्वेश्चन रहेंगे बच्चों 12 से 15 क्वेश्चन मान के चलो आपको देखने को मिलते हैं। साइंस में भी फिजिक्स, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान। फिजिक्स हो गया आपका, बायो हो गया आपका, और केमिस्ट्री हो गया। तो इसमें भी आप देखो सभी से क्वेश्चन देखने को मिले। अगर मैं बात करूं फिजिक्स की तो 3 से 4 क्वेश्चन कहीं नहीं जाते, 5 से 7 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, 3 से 4, 4 से 5 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, है ना। तो बेसिकली बायो का यहां पर वेटेज ज्यादा है, ऐसे ही फिजिक्स का, ऐसे ही केमिस्ट्री का। इसको भी मैं डिटेल में बता देता हूं, थोड़ा सा आपका मैं टाइम लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, कि इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या सिलेबस रहेगा। मैं जैसे फिजिक्स की बात कर लेता हूं आपकी। फिजिक्स में क्वेश्चन कौन कौन से आए थे, मैं पहले फिजिक्स का बता देता हूं क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। फिजिक्स में सबसे पहला है मात्रक यानी यूनिट। यूनिट से क्वेश्चन आए थे। पूछ लेगा बल की इकाई क्या है, पूछ लेगा आपका कार्य की इकाई क्या है, ऐसे बेसिक क्वेश्चन जो कि मात्रक पर आधारित होते हैं। ऐसे ही आपका प्रकाश पे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, लाइट पे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ऐसे ही आपका मोशन पे देखने को क्वेश्चन मिले हैं, गति पर, कि भाई त्वरण का सूत्र पूछ लेगा, वेग का सूत्र पूछ लेगा, इकाई पूछ लेगा उसकी, या एक आध छोटा सा क्वेश्चन दे देगा कि भैया इसकी समय इतना है, दूरी इतनी है, चलिए वेग बताइए, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले। ऐसे ही दाब पे क्वेश्चन देखने को मिले, प्रेशर पे प्रेशर की इकाई पूछ लिया, प्रेशर का यूनिट पूछ लिया है आपका। ऐसे ही आपका बल हो गया, बल पे क्वेश्चन देखने को मिले। फोर्स पे कि भैया फोर्स की इकाई क्या होती है, या फलाना फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बल का फॉर्मूला क्या होता है, ये पूछ लिया है। ऐसे ही इसमें आप देखोगे तो समय और कार्य पे बहुत क्वेश्चन देखने को मिले हैं, समय और कार्य हो गया। ऐसे ही आपका गुरुत्वाकर्षण हो गया, गुरुत्वाकर्षण पे भी बहुत क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गुरुत्वाकर्षण, है ना। ऐसे ही आपका तरंगे हो गया, तरंगों पर काफी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, है ना। वेव पे बोल देगा बताइए कि सबसे कम वेव किसकी होती है, बोल देगा सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, बोल देगा सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आवृत्ति किसकी होती है ना। उस पे क्वेश्चन देखने को मिले। ऐसे ही परमाणु पे विखंडन और खंडन पे, है ना, परमाणु पे आधारित क्वेश्चन देखने को मिले हैं, बेसिकली परमाणु भौतिकी पे। ऐसे ही आपका वैज्ञानिक औजार हो गए, आपके इंस्ट्रूमेंट हो गए कि भैया टेम्परेचर किससे नापा जाता है, या बोल देगा आपका दाब किससे नापा जाता है ना। इसी प्रकार आपका ऊष्मागतिकी, टेम्परेचर वाले चैप्टर पे भी क्वेश्चन आए हैं, ऊष्मागतिकी पे भी क्वेश्चन आए। मैं एक आपको बच्चों ओवरव्यू दे रहा हूं, जो मैंने अभी तक एनालाइज किया है, जितने पेपर थे उसमें, उसके हिसाब से मैं आपको फिजिक्स का बता रहा हूं। बाकी आप जब पढ़ेंगे डिटेल में इसको, तो मैं इसमें पूरा सिलेबस कवर करवाऊंगा आपका A to Z। इसके साथ साथ बच्चों बात करते हैं जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान में भी लगभग बहुत सारे टॉपिक हैं। जैसे अगर मैं बात करूं टॉपिक की जीव विज्ञान में, तो कौन कौन से टॉपिक हैं वो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं रफली कि ये टॉपिक आते हैं। जैसे मानव रोग पे क्वेश्चन आ जाता है, मानव रोग पे, डिसीजेस पे, ह्यूमन डिजीज पे क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि फलाना की कमी से कौन सा डिजीज होता है, या वायरस से कौन सा डिजीज होता है, बैक्टीरिया से कौन सा डिजीज होता है ना। इस पे क्वेश्चन देखने को मिला है। पाचन तंत्र पे क्वेश्चन आ जाता है, पाचन तंत्र पे क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई हमारे पेट में कौन से रस होते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। या कौन सा अंग का काम क्या होता है, उस पे क्वेश्चन दे दिया है आपको। ऐसे ही आपका परिसंचरण तंत्र हो गया, है ना। ऐसे ही आपका श्वसन तंत्र हो गया,
ऐसे ही आपके दांत हो गए, कंकाल तंत्र हो गया, है ना। इन सब पे आपको देखिए क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ऐसे ही आपका सूक्ष्म जीव हो गए, सूक्ष्म जीवों पर क्वेश्चन मिला है। पादप जगत हो गया, है ना, पादप जगत पे क्वेश्चन भी पूछे गए कई बार। ऐसे ही आपका इसी में पर्यावरण पे ही क्वेश्चन पूछ लिया है। पर्यावरण विज्ञान पर वैसे है तो सब्जेक्ट अलग एनवायरमेंट, लेकिन अपन जीव विज्ञान में इंक्लूड करते हैं क्योंकि बेसिक क्वेश्चन थे जो आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। ऐसे ही आपके बहुत सारे टॉपिक हैं, जैव विकास हो गया, जंतु जगत का वर्गीकरण हो गया, बहुत सारे टॉपिक है जहां से आपको क्या है क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसी के साथ साथ बच्चों ऐसे ही केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। परमाणु संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफी क्वेश्चन आए हैं। परमाणु संरचना से, एटॉमिक स्ट्रक्चर से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको, बहुत सारे क्वेश्चन आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर से पूछे गए हैं। ऐसे ही आपकी बात करूं एसिड और बेस वाला चैप्टर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड बेस वाला चैप्टर है ना। अम्ल और क्षार वाला चैप्टर, इससे भी काफी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ऐसे ही आपका आवृत्ति, है ना, ऐसे ही आपका विलयन, ऐसे ही सॉल्यूशन से, ऐसे ही धातु अधातु वाला चैप्टर जो है, धातु अधातु वाला चैप्टर, इससे भी काफी पूछा गया है। ऐसे ही आप देखेंगे आपका मिश्र धातु से भी काफी क्वेश्चन आए कि ये मिश्र धातु किससे बनती है ना, इससे क्वेश्चन आए हैं आपके। ऐसे ही तत्वों का आवर्त वर्गीकरण जो है ना, आवर्त वर्गीकरण हो गया, उससे भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो कुल मिला के यहां पर देखेंगे लगभग 15 से मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेसिक है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ लेवल के। बेसिक लेवल पे क्वेश्चन आपको फिजिक्स में पूछे गए हैं, इकाइयां पूछी ली है ना, तो बहुत ही इजी तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो। इसके बाद बच्चों में बात करता हूं सामान्य ज्ञान मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश में जैसे परिचय वाला चैप्टर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नदियां हो गई आपकी, रिवर्स हो गई, सिंचाई योजना हो गई, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। ऐसे ही मध्य प्रदेश की हिस्ट्री हो गई, इतिहास हो गया मध्य प्रदेश का, है ना, इससे भी बहुत क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं कई बार। ऐसे ही आप देखोगे मिट्टी पे क्वेश्चन आ जाता है ना, मतलब ज्योग्राफी वाला पार्ट जो है आपका मध्य प्रदेश का, उस पे क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसे ही मध्य प्रदेश में प्रथम पे क्वेश्चन आ जाते हैं, एमपी के प्रथम कौन थे, है ना, तो ये भी बहुत है और इसमें भी डिटेल क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन बिल्कुल अच्छे से। तो आपको मध्य प्रदेश को छोड़ना नहीं है, मध्य प्रदेश को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात करते हैं बच्चों अमल जनरल नॉलेज की। तो इसमें इतिहास हो गया आपका भूगोल हो गया, ज्योग्राफी हो गया आपका, ऐसे ही आपका इकोनॉमी हो गया और आपका पॉलिटी हो गया, है ना। ये महत्वपूर्ण है लेकिन उतने नहीं है क्योंकि इनसे 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिला है। 1 से 2 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, 1 से 2 क्वेश्चन। और इकोनॉमी से तो ना के बराबर ही मान लो, पॉलिटी से 3 से 4 भी हो जाते हैं कई बार, लेकिन मिनिमम 1 से 2 मान के चलो, उससे ज्यादा आपको नहीं पूछेगा। 1 से 2 ज्यादा इसमें पूछेगा, 1 या 2, पॉलिटी में 3 या 4 हो सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया बच्चों पूरा का पूरा डिटेल एनालिसिस करवाया है। फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूं, फोकस किस पे करना है, मैथ्स पे, फिर रीजनिंग पे, मैथ्स के बाद रीजनिंग पे, इसके बाद साइंस पे, इसके बाद एमपी पे, उसके बाद आप कीजिएगा करंट पे, और बाद में आप आइएगा मिसलेनियस, और लास्ट में जो आपका जीके जीएस वाला पार्ट होगा उस पे। तो अगर इस पे आपने काम कर लिया, ऊपर के अगर मैं 4 की बस बात कर रहा हूं तो आपका 80 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला, 80 मार्क्स कहीं भी नहीं जाने वाला, 1 मार्क्स नहीं कटेगा, इतनी मेरी पर्सनल गारंटी है। अगर आपने मैथ्स और रीजनिंग मुझसे पढ़ लिया बच्चों, तो मैं पर्सनल गारंटी दे रहा हूं, मैथ्स और रीजनिंग में अगर 1 मार्क्स कट गया तो आप मुझसे जो करवाना चाहेंगे वो कर लूंगा। अगर जितना मैंने पढ़ा है मैथ्स रीजनिंग वो आप कर लो, 1 मार्क्स नहीं कटने दूंगा। कुल मिला के अगर बात करें मैथ्स और रीजनिंग खाली की तो 40 और 25 65 मार्क्स होता है मैक्सिमम, मिनिमम मान लो आप 60, तो 60 से 65 गिरी हालत में आपके आएंगे। बात करते हैं बच्चों साइंस की, तो साइंस में आएंगे 15 क्वेश्चन, 15 में से मान के चलो 8 से 10 क्वेश्चन आप कहीं से भी कर लोगे, इजी तरीके से कर लोगे, कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं रहेगा, आसानी से हो जाएगा। तो आपके ऐसे ही हो गए 75 के आसपास मार्क्स। इसके बाद बात करते हैं एमपी के, तो 3 से 4 क्वेश्चन एमपी के ऐसे रहेंगे कि 100% बनेंगे। एमपी में आपको दिक्कत नहीं जाएगी क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन है फ्री वाली सीरीज चल रही है उसमें एमपी के मैंने काफी ऑब्जेक्टिव करवाए हैं, तो आप देखिएगा वो वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएंगे।
तो ये थी हमारी तैयारी कि कांस्टेबल की तैयारी कैसे करेंगे। होपफुली आप लोग को क्लियर हो। साथ में जाते जाते मैं आपको बस इतना कहना चाहूंगा, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कर सकते हैं। साथ में आपके लिए एक लाइन है कि वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ बन के रह जाते हैं, वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी, वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी जो खामोशी से अपना काम करते जाते हैं। इसलिए कह रहा हूं डिंडोरा मत पीटो और लग के तैयारी पे लग जाओ। मार्च में एग्जाम है, अभी भी 3 महीने हैं और 3 महीने में 80 से 85 मार्क्स आपके कोई नहीं छीन सकता आपसे। अगर आपने लग कर मेहनत कर ली बच्चों, तो गारंटी है मेरी कि आप लोग जल्दी ही सिलेक्शन लोगे, वर्दी आपके लग जाएगी, वर्दी पर सितारे लग जाएंगे आपके। तो इसलिए कह रहा हूं अभी भी वक्त है, सो रहे हो तो जाग जाओ और मेहनत पे लग जाओ। इसके साथ साथ मैंने आपको बच्चों बता ही दिया है, हमारा दिवाली ऑफर 80,000 का हमारा बच्चों परिवार पूरा किया आप लोगों ने। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से मैं आभार करता हूं आप लोगों का। इसी के कारण हमने पूरे मध्य प्रदेश में जितनी कोचिंग है या कोई भी संस्थान है, सबसे कम फीस पे अगर कोई चला रहा है तो वो आपका ऑल एग्जाम प्लेस परिवार है। केवल और केवल आप देख सकते हैं 50% डिस्काउंट ऑन ऑल कोर्सेस, 1100 का 550, 1600 का 800। सीमित समय तक ये रहेगा। टाइम देख सकते हैं 10 से 15 के बीच में। आप डायरेक्ट हमारे प्ले स्टोर पर जाके आप वहां से परचेस कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, ये नंबर है, आप इस पे कॉल कर लीजिएगा अधिक जानकारी के लिए, ग्रुप में जुड़ने के लिए। इसके साथ साथ ये दूसरा नंबर भी आप ले सकते हैं, ये मेरा नंबर है, इस पे भी आप कॉल कर सकते हैं। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया हो कि हमें पढ़ना क्या है। सर बुक की बात करूं तो बुक के लिए बच्चों अलग से वीडियो बनाया है, इस पे इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। अलग से भी वीडियो मैं इसके लिए लेके आऊंगा ताकि आपको पता चले कि मैथ्स की कैसे करें, रीजनिंग की कैसे, वो डिटेल वीडियो अलग आएगा। अभी केवल इसमें पूरा कांस्टेबल का मैंने आपको बता दिया है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो। वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, इसी बात पे वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं जल्दी, सत श्री अकाल।